हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृपा शंकर सृष्टि एजुकेशन हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, तड़कती भड़कती इस मैथमेटिक्स की दुनिया में हम पढ़ रहे हैं आज औसत एवरेज। साथियों, एवरेज तो आपने बहुत जगह पढ़ी है, पर आज मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझेंगे भी, ट्रिक भी सीखेंगे और ट्रिकों को जिंदगी भर याद रखेंगे। ऐसी भी ट्रिक सिखाएंगे आपको। तो साथियों, जो साथी इस वीडियो को देख रहा है कृपया स्किप ना करें और बढ़ते रहें आगे की ओर, क्योंकि आज हम करने वाले हैं औसत का क्लास। साथियों, एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कृपया वीडियो को आप देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो या ऐप पर देखते हो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक आपका पैसा नहीं लेता है। लाइक करना, आपको लाइक करने का मतलब ये होता है कि हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि हमने अच्छा पढ़ाया, विद्यार्थी ने हमें क्या किया है, पसंद किया है। न हमें कोई पैसा मिलता है, न आपको कोई पैसा देना पड़ता है, तो फिर एक उस लाइक का क्या जो अनमोल है, कर दीजिए आप और हमारे प्यार मोहब्बत के लिए। तो साथियों, मैं आज लेकर आया हूं एवरेज और सीखेंगे आसान सी भाषा में एवरेज निकालना। साथियों, एवरेज औसत होता क्या है तो मैं बताऊं। जब कभी अपने साथ दो या दो से अधिक संख्याएं होती हैं तो उनको जोड़ते हैं और उस जोड़ में उन संख्याओं की संख्या का क्या दे देते हैं, भाग। जैसे दो संख्याएं 3 है, 4 है, 5 है, और उनका भाग दे करके और जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या निकल के आता है, औसत। औसत बहुत सारे पैटर्न का, आयु का औसत, इसके अलावा क्रिकेट के रनों का औसत, संख्याओं का औसत, रुपयों पैसों सैलरी का औसत, बहुत प्रकार के औसत अपन यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, पढ़ेंगे। यानी जीरो से औसत पढ़ रहे हैं तो औसत बताया मैंने, यहाँ पे लिखा है साथियों, दो या दो से अधिक राशियों को एक साथ जोड़कर राशियों की संख्या से विभाजित करने पर, यानी कि औसत होता है साथियों, वो क्या होता है, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। या बोले तो लिखेंगे अपन यहाँ सम ऑफ ऑर्डर्स, सम ऑफ ऑर्डर्स जन, यानी जो भी अपने प्रेक्षण हैं उनका टोटल सम, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि उनकी संख्या, जो अपने प्रेक्षण है उनकी संख्या। यही क्या होता है साथियों, औसत। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब साथियों, एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखिए साथियों, आपके सामने एक संख्या है, इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व। क्वेश्चन है कि 48, 52, 40, 60, 53, 54 और 49। तो साथियों, इन सबको जोड़ेंगे और कितने का भाग दे देंगे, 3 और 3 6 और एक 7 संख्या है, 7 का भाग दे देंगे। पर साथियों, मैं यहाँ पे जोड़ने का कार्य नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा साथियों, मैंने एक आइडिया लगाया कि लगभग इनका औसत कितना हो सकता है। इधर 60 देखा, 40 देखा, 50 देखा, 53, 54, 49। मैंने एक आइडिया लगा लिया साथियों, इनका माना औसत क्या मान लिया मैंने, माना औसत मान लिया साथियों मैंने इसका 50। क्या मान लिया साथियों, 50। अब आप कम मानो ज्यादा मानो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर आप ये देखो साथियों, 50 से घटा या बढ़ा, सब घट गया। कितना घट गया साथियों, यहाँ पे 50 से घट गया -2, ये बढ़ गया साथियों +2, ये घट गया साथियों -10, ये बढ़ गया साथियों +10, ये बढ़ गया साथियों +3, ये बढ़ गया साथियों +4, ये घट गया साथियों -1। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या हुआ, ये -2 और +2 ये कैंसिल साथियों, यानी इनको जोड़ना अपने को, प्लस वाले जोड़ना है, माइनस वाले घटाने, तो अपन ने कर दिया, यहीं से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 और 3 7 साथियों, 7 बढ़ा इधर और 1 कम हो गया, यानी कि क्या प्राप्त हो गया, +6। +6 संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, संख्याएं 7 है, यानी कि 6 में 7 का भाग देना नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाया 0।
7 का भाग दिया, 7 8 56, बच गया 4, 0 लगा दिया, 7 6 42 लगभग दे दिया अपन ने। तो इसका मतलब ये प्लस का क्या आ गया 0.86, यानी कि जो 50 से इतना और अधिक है 0.86, तो औसत क्या हो जाएगा हमारा साथियों इन संख्याओं का, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में 50 प्लस 0.86, इसका मतलब हो गया 50.86, ये औसत प्राप्त हो गया साथियों। अब देखिए साथियों, आप बोलते कि यहाँ पे सर यहाँ पे प्लस का आ गया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस का निकल के आ जाता तो घट जाता, प्लस हो जाएगा जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा साथियों घट जाएगा, जीरो हो जाएगा नो चेंज, जीरो हो जाएगा नो चेंज। इस प्रकार से अपन ने आसान सी ट्रिक से क्या सीखा साथियों, औसत। आज तक आप जोड़ के भाग दे रहे थे, अब जोड़ने वाला खेल खत्म। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपन आगे। अब जो औसत से संबंधित महत्वपूर्ण छोटे छोटे तथ्य हैं उनकी अपन क्या कर लेते हैं साथियों, परिचर्चा। आप देखिए औसत से संबंधित महत्वपूर्ण क्या क्या तथ्य हैं कि क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के लिए औसत। तो साथियों क्रमागत जो n संख्याएं हैं वो कौन सी, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी। अब साथियों सभी लोग आप जानते हो संख्या पद्धति में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इन संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, यानी इनको योग करके और इन संख्याओं की भाग दे दिया जाए तो वहां पे क्या निकल जाएगा, तो n का योग, इनका योग का सूत्र पढ़ा था साथियों n प्लस 1/2, यही पढ़ा था साथियों। ठीक है, योग का सूत्र ये होता है, इसलिए औसत, तो औसत क्या हो जाएगा साथियों, जैसे n संख्याओं की बात कर रहे हैं तो संख्याओं में n का भाग दे दिया, n क्या हो जाएगा n प्लस 1/2/n, ये n ऊपर जाएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो साथियों क्या बच जाएगा n प्लस 1/2। यहां पे क्या निकल के आ गया, एक यानी कि प्रथम संख्या। जब क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के लिए औसत कह रहा है तो जैसे 1 2 3 4 5 से निकाला तो एक यहाँ पे कैसी संख्या आई प्रथम, और n कैसी आई, जैसे बोले प्रथम 10 संख्याओं का निकालो, प्रथम 5 संख्याओं का निकालो, वो हो जाएगा और 2 के भाग दे दिया जाएगा। यानी यहां से क्या निकल के आया, n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत। n संख्याओं का औसत क्या होता है साथियों, ये होता है प्रथम संख्या, मैं यहां पे छोटा करके लिख देता हूं, का औसत क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में क्या हो जाएगा साथियों 2। ये अपन ने क्या निकाल लिया विद्यार्थियों, अपन ने ये क्या निकाल लिया औसत। यहां से ये n संख्याओं का औसत क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं पूर्ण आशा करता हूं। अब देखिए साथियों इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन, पर पहले आगे देखिए क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब वर्गों का औसत यानी कि जो प्राकृतिक क्रमागत n संख्याएं थी उनके वर्गों को अपन ने किस प्रकार बताया था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से बढ़े थे। यानी इनका औसत चाहिए तो इनके योग का फॉर्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब साथियों संख्याओं की संख्या n है तो इसमें n का भाग दे दिया जाए तो यहां से n कैंसल, इसलिए औसत क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों, ये तो किसका सूत्र हो गया योग, तो औसत क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों, यानी n से n कैंसिल तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये किसका हो जाएगा, n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत। बिल्कुल आसान है, जैसे बोले प्रथम 4 संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ, तो यानी प्रथम 4 यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो n का मान 4 रखना है, यहाँ पे निकालेंगे अपन, निकल के आ जाएगा 7.5। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, यानी कहने का मतलब 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, इनका औसत पूछा है साथियों। तो इनके योग का जो सूत्र होता है वो अपन ने पढ़ा था n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो साथियों क्या बनता है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। अब देखिए n का भाग जाएगा तो यहां से एक n कट जाएगा, इसलिए औसत क्या बच जाएगा साथियों इसका, बिल्कुल आसान है, यानी एक n कट गया तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे
4। ये किसका फॉर्मूला जनरेट हो गया साथियों हमारे यहाँ पर, ये n वर्ग घन संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत प्राप्त हो गया। ठीक है साथियों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल इसमें फॉर्मूले थे, कुछ समझने का खेल था नहीं, तो अपन ने इसको फॉर्मूलों की भाषा में क्या कर लिया साथियों, इसको लिख लिया। अब आगे चलते हैं अपन और बढ़ते हैं आगे की कड़ी में। अब साथियों यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो देखिए साथियों, प्रथम n सम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो सम संख्या, तो सबसे पहले आपको सम संख्या पता होनी चाहिए, कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12। इनका औसत पूछा है साथियों। अब इनका औसत क्या होता है, तो देखिए एक सवाल के माध्यम से देखते हैं, फिर आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, वैसे बता देता हूं क्या होता है औसत। n+1 क्या होता है साथियों, n+1 एक सवाल के प्रथम 10 तक की सम संख्याओं का औसत। तो साथियों प्रथम 10 तक की सम संख्या, तो इसको सोल्व कर रहे हैं, 2 4 6 8 और 10, इनका योग कर देंगे, इनका औसत का मतलब यही बात होगी। ये पूछा है कि 10 तक की, तो 10 तक की कितनी संख्या हो गई साथियों, 5। मैंने इनको जोड़ दिया, 10 और 8 18, 18 और 6 कितने हो गए साथियों, 24, 24 और 4 28 और 2 30, 30 में साथियों मैंने भाग दी थी, संख्या थी 5, तो औसत प्राप्त हो गया साथियों 6। यानी देखो n+1 का मतलब क्या हो गया, संख्याओं की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5, यानी प्रथम इसका निकल के आया प्रथम 5 सम संख्याओं का। तो 5 बोला यहाँ पे साथियों, क्या बोला 5, तो इसका मतलब औसत क्या आया 6, यानी 1 अधिक, क्या आया साथियों 1 अधिक। इधर देखो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 11, 1 अधिक करना है आपको, तो क्या करना है साथियों 1 अधिक। अभी निकाल के भी देखते हैं साथियों, देखो कैसे, जैसे प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद में साथियों 14 16 18 और 20, ये हो गई 10। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों आप इनको जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, देखो 20, 18 और 2 20, 40, 16 और 4 20, 60, 14 और 6 20, 12 और 8 20, कितने जोड़े बन गए साथियों 20 20 के 4, तो ये बन गए इधर से, इन 4 से ये 4, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 100 और कितना हो गया साथियों 110। 110 में 10 संख्या है, तो औसत क्या निकल के आ गया साथियों 11। अब इसका एक सिंपल सा नियम एक और होता है साथियों, जैसे ये n क्रमागत हो गई, यानी कहने का अर्थ ये है कि यहां से 0 से लेकर तक सभी का क्रमागत है, यानी क्रम से आ रही है, सम के रूप में भी आई तो क्रमागत। तो अपन ने जो औसत का फॉर्मूला पढ़ा था पहले चैप्टर में, वो पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2, n क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है वो यहाँ पे लगाते हैं। तो इसकी प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 20, तो यानी इससे भी क्या निकल के आता है साथियों, n क्रमागत संख्याओं का औसत, उसमें चाहे समूह चाहे विषम संख्याओं का औसत। ये क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2, प्रथम क्या हो गई 2, अंतिम क्या हो गई 20/2, साथियों 22/2, यानी क्या हो जाएगा 11। एक ही बात है। अब साथियों यहाँ पे एक और है, प्रथम 177 सम संख्या का औसत बताओ। अब साथियों प्रथम 177 सम संख्या का यानी कितना हो जाएगा 1 अधिक, यानी कि 178, यही क्या हो गया अपना आंसर। तो साथियों प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, आप याद रखेंगे, नोट हो चुका है। ठीक है। अब साथियों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, अगर इसी सवाल को मैं चेंजमेंट कर देता, क्या कर देता साथियों, चेंज कर देता और बोलता प्रथम 177 तक सम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 177 तक सम संख्याओं का औसत बताओ, तो यहां पे अपन देखो एक नियम लिखवा देता हूं मैं आपको, वो नियम बड़ा ही जानदार शानदार है। प्रथम 177 तक सम संख्याओं का औसत। अब साथियों अपने एक डाउट हो गया यहाँ पे, क्या डाउट हो गया कि हमें पता ही नहीं है, क्या पता नहीं है साथियों, अच्छा कलर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, इसका तो ठीक है।
हाँ, प्रथम 177 तक सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा साथियों? अब देखिए 177 तक सम संख्या कितनी है, इनका हमें क्या लगाना है साथियों? पता। 177 तक सम संख्या कितनी है, इसका क्या लगाना है? पता। तो इसके लिए आप ये करना, संख्या भाग दो, चाहे सम का पता लगाना और चाहे विषम का, सम या विषम। पहले तो मैं सम की बात करता हूं कि सम संख्या कितनी है, संख्या भाग दो, और जो भी पूर्ण विभाजन आ जाए, यहाँ पे पूर्ण विभाजन आ जाए, ये क्या होती है साथियों? सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या। जैसे पूर्ण विभाजन हो जाए, जैसे एग्जांपल के थ्रू 177 में 2 का भाग दिया, 177 तक 2 8 16 बच गए, 1 17 हो गया, 2 8 16, यानी कितनी बार गया? 88 बार, 88.5 बार। पर यहाँ पे पूर्ण विभाजन क्या है? 88। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 88। विषम की बात करें इस स्थिति में तो उसका क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा? संख्या कितनी होगी साथियों? 88 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 89, 1 अधिक। ठीक है। विषम की बात करें तो संख्या में क्या देना है आपको? 2 का भाग। क्या देना है साथियों? संख्या में 2 का भाग देना है, और 2 का भाग देने के बाद सिंपल सी बात है कि यदि पूर्ण विभाजन आ जाए, पूर्ण विभाजन आ जाए तो भी क्या हो जाएगी? विषम। और पूर्ण विभाजन नहीं हो तो क्या हो जाएगी? संख्या बटा 2। और जब पूर्ण विभाजन ना हो, जब पूर्ण विभाजन नहीं हो, पूर्ण विभाजन नहीं हो तो वहां पे क्या होता है? प्लस 1 कर देंगे। जितनी बार पूर्ण विभाजन हो उसमें प्लस 1 कर देंगे, वही क्या हो जाएगी? विषम संख्या। जैसे 177 में पूर्ण विभाजन नहीं होता है, 88 बार हुआ, तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 88 प्लस 1 89। ये बात सभी को समझ में आई होगी, आशा करता हूं ऐसी में। ठीक है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूं, इसको ब्लैक में कर देता हूं। अब आप सभी को दिखाई दे रहा है, अच्छे से आप लिख लेना। ठीक है साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो साथियों प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n ही होता है, यानी कि जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही क्या होता है उनका औसत। ये बोल रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा साथियों? 10। अब देखिए निकालते हैं एक बार, कैसे हो जाएगा? प्रथम 10 संख्या क्या हो जाएगी? 1 3 5 7 9 11 13 17, सॉरी साथियों 15 17 19। ये प्रथम 10 विषम संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों यहां से जोड़ा मैंने 20, यहां से जोड़ा 20, यहां से जोड़ा साथियों 20, यहां से जोड़ा 20 और यहां से जोड़ा 20। 20 के 5 जोटे बन गए साथियों, तो क्या प्राप्त हो गया? 100। 10 संख्याएं थी तो क्या हो गया साथियों? 10। औसत क्या आ गया? 10। n क्रमागत से बोले, n क्रमागत से बोले साथियों, तो n क्रमागत से क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस क्या आ जाएगा साथियों? अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या भाग 2। तो देखिए साथियों, इससे मैंने निकाला प्रथम संख्या क्या होगी? 1, अंतिम संख्या 19/2 साथियों क्या हो जाएगी? 20/2 बराबर 10। इट इज वेरी सिंपल। अब साथियों बोला जाए प्रथम, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, प्रथम 120 तक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। अब साथियों यहां तक अपने को संख्या पता होनी चाहिए, तो अपन लिखेंगे इसको 120 तक विषम संख्या कितनी हो गई? 120 तक विषम। तो मैंने बताया था 2 का भाग दो साथियों, मैंने 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? 60 बार। तो 60 क्या हो जाएंगी? संख्या। पूर्ण विभाजन हो जाए तो वही मान हो जाएगा, पूर्ण विभाजन नहीं होता तो 1 अधिक। तो 60 संख्या हो जाएगा, तो औसत भी क्या हो जाएगा? 60 ही। औसत भी क्या हो जाएगा? 60। यानी औसत क्या रहता है? समान। औसत क्या रहता है? विषम में समान। इस बात को साथियों आप अच्छे से समझेंगे, ऐसे मुझे पूर्ण आशा और उम्मीद है। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। यानी अपन ने जो संख्याओं पे आधारित जो औसत थे वो सम, विषम, प्रथम n क्रमागत संख्याएं, प्रथम n वर्ग संख्याओं का औसत, प्रथम n घन संख्याओं का औसत, सभी का अपन ने क्या देखा साथियों? औसत। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी बात और आती है साथियों। एक इंपॉर्टेंट सी बात क्या आती है कि जैसे 5 का पाड़ा दे दे, अब वो एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते अपन।
कि 9 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताओ। तो साथियों यहां पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं और n क्रमागत संख्याओं के औसत से देखते हैं। तो 9 के प्रथम 7 गुणज 9, 18, 27, 36 और डॉट डॉट तो 9 7 63 यही प्राप्त हो गए क्या? यही होते हैं। अब इनका औसत पूछा है साथियों, तो अब इनका औसत बताने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, यानी कि प्रथम संख्या क्या हो गई साथियों, उससे भी करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए वैसे क्या होता है ट्रिक, पहले ट्रिक से करता हूं साथियों, जिसका भी यहां पे तो लिखेंगे बाहर का गुणज यानी किसका गुणज है साथियों, यहां पे लिखेंगे एक प्रथम गुणज, यहां पे लिखेंगे साथियों का गुणज प्रथम प्लस अंतिम गुणज, अंतिम संख्या यानी जिसका गुणज है, और यहां पे किसका भाग दे देंगे साथियों 2 का। देखो का गुणज यानी किसका गुणज 9 का गुणज, कितने गुणज 7 गुणज, तो 1 प्लस अंतिम संख्या क्या हो गई 7, ये अंतिम या गुणज 1 प्लस गुणज है ना, 1 प्लस गुणज बटा 2 ऐसे कर लो और भाग दे दिया 9 का। साथियों यहाँ पे 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 4, तो 9 गुणा 4 बराबर क्या प्राप्त हो गया साथियों 36। क्या प्राप्त हो गया साथियों 36। अब देखिए साथियों यहाँ पे मैंने बोला कि n क्रमागत वाला फॉर्मूला लग सकता है क्या, तो मैं मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग देखो मैंने बोला लग सकता है, पर नहीं ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये व्यवस्था बन रही है 0 9 18 से 63 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक ये सभी संख्याओं के अंतराल भी क्या है, वही 9 9 का है, यानी सभी में 9 9 का अंतराल है, तो अंतराल सेम की स्थिति में क्रमागत हो गई संख्याएं, यानी 9 के गुणज के रूप में होगी, 9 के गुणज के रूप में हो गई। तो यहाँ पे कहने की बात एक आती है कि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2 यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस 63 भाग 2, और ये कितना होता है 72 भाग 2, तो साथियों कितना प्राप्त हो जाएगा 36। हमें 36 प्राप्त हो जाएगा और यही आंसर के रूप में क्या हो जाएगा साथियों प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया होगा आशा करता हूं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा पढ़ने प्रथम गुणज और यहाँ पे अंतिम गुणज, इसको कह लो अंतिम गुणज आप साथियों, अंतिम, और इसको कह लो प्रथम गुणज, या यहाँ पे लिख देता हूं मैं का गुणज, यहाँ पे प्रथम गुणज पूरा फॉर्मूला ट्रिक लिख देता हूं, प्रथम गुणज प्लस अंतिम गुणज भाग 2। अब देखिए साथियों 37 का गुणज, 37 के प्रथम कितने 25, तो प्रथम 1 25वां गुणज 25 बटा 2, तो ये कितना हो गया 26 बटा 2 क्या हो गया 13, तो 37 गुणा 13, 13 7 91 का 1 हासिल पाई 9, 13 3 39, 39 और 9 कितने हो गए साथियों 48, तो औसत क्या हो गया 481। अपन ने आंसर के माध्यम से क्या कर दिया साथियों तुरंत इसको बता दिया। किसी को भी कोई डाउट हो मेरे साथियों, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट आधार पे क्या करूंगा साथियों ये समझाऊंगा बताऊंगा, यानी फुल डिटेल से भी अपन इसका क्या कर सकते हैं योग करके भी इसका निकाल सकते हैं, पर योग करना बहुत महाभारत हो जाएगा, तो आप सीखिए क्या हो जाएगा का गुणज प्रथम गुणज प्लस अंतिम गुणज भाग 2, तो 37 ये इस प्रकार से अपन ने साथियों क्या कर दिया इसको व्यक्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जल ग्रहणम कर्मस्थि। ठीक है साथियों, आप सभी को आशा करता हूं मैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। अब जो साथियों आगे की परिचर्चा करने वाले हैं वो परिचर्चा होने वाली है हमारे साथ टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, आइए इसके ऊपर अपन क्या कर लेते हैं छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। टाइप नंबर 2 ये कह रहा है साथियों कि n1 प्रेक्षणों का औसत a1, जैसे क्या कहते हैं कि बहुत सारे अपने पास अलग अलग का औसत दे दिया, कि अलग अलग प्रेक्षणों का अलग अलग औसत दे दिया, उनका संयुक्त औसत पूछे, तो ये क्या कह रहा है n1 प्रेक्षणों का औसत a1, n2 प्रेक्षणों का औसत a2 तथा आगे भी इसी प्रकार हो तो सभी प्रेक्षणों का औसत। तो साथियों सभी प्रेक्षणों का औसत क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का औसत हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा n1 गुणा a1, n1 गुणा a1 प्लस n2 गुणा a2 प्लस n3 गुणा a3
बटे में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है साथियों, n1 n2 n3, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 सभी प्रेक्षणों का भाग दे देते हैं और प्लस में ये और भी अधिक हो तो ये आगे की व्यवस्था चलती रहती है। तो इस प्रकार से अपन n1 प्रेक्षण और उनका औसत a1, n2 प्रेक्षण उनका औसत a2, n3 प्रेक्षण उनका औसत a3, n4 प्रेक्षण उनका औसत a4, इस प्रकार से आगे क्रम से बढ़ते रहते हैं और औसत अपन क्या करते हैं साथियों, निकालते हैं। सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए बड़ा ही शानदार लेटेस्ट जानदार सवाल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के। अब साथियों क्या कह रहा है, यानी कि n1 तो क्या हो गया यहाँ पे 60 और a1 क्या हो गया साथियों 12, यानी 60 लड़कों का औसत क्या है 12 वर्ष। तो कहने की बात ये है, मैं एक साइड में लेके बात करता हूं, यानी 60 लड़कों का औसत क्या है साथियों 12, यानी कि एवरेज में एक लड़का कितने वर्ष का है 12 वर्ष का। तो इन सभी की आयु कितनी हो जाएगी, तो इन सभी की आयु हो जाएगी 60 गुणा 12 720 वर्ष, यानी कि सारों का आयु जोड़ी जाए तो साथियों कितनी प्राप्त होगी 720 वर्ष। अब ये जोड़ पाना तो संभव नहीं है, तो जोड़ना संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि औसत एक आयु की सातर कितनी है 12, किसी की 10 है तो किसी की 14, किसी की 12, किसी की 16, किसी की 5 है, किसी की 8 है, किसी की 13 है। इस प्रकार से औसत क्या होगी उनकी 700, टोटल क्या हो गया उनकी 720 वर्ष, सभी को जोड़ेंगे। औसत क्या कहता है कि कुल योग में संख्याओं का भाग दीजिए 60 के, तो वापसी क्या प्राप्त हो जाएगा औसत। अब ये तो हो गई इन 60 विद्यार्थियों का औसत। अब ये कह रहा है कि ये 60 विद्यार्थियों की औसत आयु होगी, फिर इसी प्रकार 40 की, तो इन सबको जोड़ने की बजाय अपन ट्रिक से भी करेंगे। दूसरा साथियों क्या कहता है n2 कितना हो गया 40 लड़के प्रत्येक कितने का हो गया साथियों 13 वर्ष का। फिर साथियों n3 50 लड़के साथियों 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के, तो a3 साथियों क्या हो गया इसमें 14। n4 क्या हो गया साथियों 50 लड़के, और ये कह रहा है देखो साथियों 2 बार 50 लड़के 14 और 50 लड़के कितने प्रत्येक लड़के 15 वर्ष के, तो a4 क्या हो गया साथियों 15 वर्ष। अब यानी यहाँ पे आप देखो वो फॉर्मूला पीछे लिखा है उससे करते हैं, आप यहाँ पे मान रखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा साथियों, तो उससे आसान ट्रिक से मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आसान ट्रिक से मैं करवा देता हूँ साथियों, यहाँ पे आसान सी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या कहती है, वो ट्रिक ये कहती है, उसके ऊपर बात करते हैं। ट्रिक में क्या होता है साथियों, ये इन विद्यार्थियों का क्या है औसत, ये क्या है इनका औसत, ये क्या है औसत, तो ये इनका औसत दिया है अलग अलग, तो अपन क्या करते हैं एक औसत मानते हैं, माना औसत, इनका एक एवरेज औसत मान लिया, और आप बताओ ये 12 है तो आप छोटा ही मान लो, माना इनका औसत कितना हो गया साथियों 12, ठीक है, यानी सभी का औसत 12 हो गया इनका। तो देखिए यहाँ पे इन 60 विद्यार्थियों का औसत 12 माना है, तो क्या चेंज हुआ क्या, नहीं, तो ये तो हो गया साथियों +0। ये चेंज हुआ क्या हुआ, कितना हो गया +1। ये चेंज हुआ क्या हो गया साथियों, कितना हो गया +2, यानी 14 से। ये कितना हुआ साथियों +3। अब देखिए साथियों ये औसत में चेंजेस हो गए, पर इन 40 का औसत एक एक बढ़ा तो कितना बढ़ गया साथियों, गुणा कर दो 40 एकम 40। इन 50 का औसत 2 बढ़ा तो कितना वर्ष बढ़ गया, 50 दूनी 100 वर्ष। इन 50 का 3 बढ़ा तो कितना बढ़ गया 150 वर्ष। इस प्रकार साथियों औसत बढ़ गया, यानी कि इनकी आयु बढ़ गई, इनको जोड़ करके इनमें भाग दे दे साथियों, तो नया औसत क्या हो जाएगा, यानी कुल औसत सभी का औसत क्या हो जाएगा साथियों, सभी का औसत क्या हो जाएगा। आप देखो इनको मैंने जोड़ दिया 40 प्लस 100 प्लस 150। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी साथियों 60 और 40 100 150 200, यानी 200 का भाग दे दिया 100 140 140 150 290 में साथियों 200 का भाग दिया, एक जीरो से एक जीरो घटा, एक बार भाग गया पॉइंट लगाया 0 90 हो गया, 20 चौक 80 और 20 पंजू 45, यानी प्लस की वृद्धि हो गई, ये मान सारे प्लस के थे, प्लस की वृद्धि हो गई औसत में कितनी हो गई साथियों 1.45। इसलिए औसत क्या हो जाएगा साथियों, अपन ने माना था 12 और माने हुए मान से कितना बढ़ गया 1.45, तो औसत हो जाएगा साथियों 13.45। इट इज वेरी सिंपल, ये अपना क्या हो गया साथियों यहाँ पे आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं पूर्ण आशा करता हूं। साथियों अपन यहाँ पे इस मैथमेटिक्स की दुनिया में
बिल्कुल शॉर्ट मेथड से सीख रहे हैं और ये शॉर्ट मेथड ही आपको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो सभी से यही विनती है कि आप सभी को समझ में आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और आपके साथियों को भी अवगत कराया करो कि चलो रे साथीड़ा, मैथ्स पढ़ने के लिए सृष्टि एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। ठीक है सभी साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद की जो परिचर्चा है वो साथियों, एक क्लास फिर ज्यादा समय की हो जाएगी, तो जो मेथड लेके आऊंगा, जो अगली परिचर्चा है वो करेंगे अपन टाइप 3 आयु पर आधारित प्रश्न, वो करेंगे साथियों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगली क्लास के लिए आप आइए। आपका अगली क्लास में तहे दिल से इंतजार है। राम राम झा, खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।